सारे के सारे भाई आए, आप पधारे, सबको बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है इस शानदार कार्यक्रम के लिए। और हमारे एक न्योते पे जो ही मैंने गंगवा साहब को कहा कि भाई आपने पहुंचना है, 1 सेकंड की देरी नहीं लगाई, झट दे 3 तारीख दे दी और टाइम पर खड़े पाए हैं। तालियों से जोरदार स्वागत, धूमधाम से मनाओ, पूरे जोर से जाजर के अनाज मंडी में पूरा लड़गड़ देखनी बढ़िया मनाओ, किसी साज है। ये देश जो बना हुआ है, ये भारत देश के बनने में, ये दुनिया के बनने में दक्ष प्रजापति का जो योगदान है, इतना बड़ा योगदान किसी और का नहीं हो सकता। बनाए तो आपकी प्रजाति ने, आपके प्रजापति समाज ने बनाए। अगर इंसान के हाथ में बर्तन नहीं होता तो उसकी हालत क्या होती। अगर पहला पहिया बनाया घूमने वाला, चाक बनाया, तो आपके समाज ने बनाया जिस पर दुनिया चल सके। बड़े से बड़े हवाई जहाज नहीं उड़ते, गाड़ियां नहीं चलती, रेल नहीं चलती, वो बनाने का श्रेय है तो आपके समाज का। आज कई सभ्यताएं खोजने की बात होती है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि ये बर्तन कौन से काल का बना हुआ है। और गंगवा जी हमारी जाजर में आयो, हमारा तो नाम भी इस समाज के किए हुए काम पे है। जाजर की जजरी से जाजर का नाम, ध्यान नहीं दिया आपने, जाजर की जजरी से जाजर का नाम। हमारा प्रजापति समाज इतनी शानदार जजरी यहाँ का बनाता था जिसके नाम से हमारे जिले का नाम है। हमारा तो नाम ही आपके काम में से मिला। तो समझ नहीं पाते ईश्वरीय इच्छाएं किस प्रकार की होती हैं। अगर कैकेयी राम को वनवास नहीं दिलवाती तो राम राम नहीं बनते, केवल राजा बन के रह जाते। और नरेर बहुत सारे राजाओं में उनका कैकेयी के कारण से हुई है। और इसी तरह से अगर सती दक्ष की बेटी वो हालात अगर उत्पन्न नहीं होते तो आज जो ये भारत है जिसमें 52 शक्तिपीठ दक्ष की बेटी के नाम है, ये 52 शक्तिपीठ नहीं होते तो भारत नहीं होता। अरे असम में कामाख्या देवी है, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी है, क्षीर भवानी है, बम्बई में बुम्बा देवी है, आपके पंचकुला में मनसा देवी है, और मीनाक्षी देवी है, तमिलनाडु में कामाक्षी देवी है। पूरा भारत अगर एक बना रखा है तो दक्ष प्रजापति की बेटी के कारण से ये पूरा भारत है। के लिए हम इकट्ठे आए और आज तो मैं कहूँगा कि इतना गौरवपूर्ण भारत, इतना ठाडा भारत अगर बढ़ने के लिए आगे बढ़ा है तो एक पिछड़े वर्ग के बेटे मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा भारत बढ़ने के लिए बढ़ा। सरकार भी इतने शानदार तरीके से, गंगवा जी तो मुस्कुराते हैं, हमारा सीएम और भी घना मुस्कुराता है। जब देखो जब पिछड़े वर्ग से आता है और जब देखो जब मुस्कान। मैं तो कई बार कहता हूँ कि हम भी मुस्कुराने के लिए कई बार आप लोगों को याद करते हैं जब हमारी मुस्कान नहीं आए कई देर तक। तो ऐसे शानदार सरकार वहाँ भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है। मैं निवेदन करूँगा दक्ष प्रजापति समाज ने, यहाँ के प्रजापति समाज ने जितनी मांगे रखी है गंगवा जी सारी पूरी करके जाना। आज आप सड़क के मंत्री हो, पानी के मंत्री हो, इतने ठाटे मंत्रालय हरियाणा में किसे मंत्री बनी है भाई। इतने ठाटे मंत्रालय या तो कभी मेरे पास थे या आज गंगवा जी के पास है, सबसे ठाटे मंत्रालय। हमारे झज्जर से भादरगढ़ वाली सड़क काम बीच में रह रहा है। आज कई भाई आए हैं, दिख पाए, ये वर्मा जी भी कहने लग रहे थे, हमारे दिनेश जी भी आए हैं, और जो है सारे जो उस साइड से आए हैं, संजय कमलाना का तो घर पर्यंत शुरू हो है, तो वो सारी की सारी दिक्कत, कई सारे कागज हमारे जो है कप्तान प्रधाना ने भी दिए। भाई बादली थे, परसों में चला गया, भादरगढ़ जाना मुश्किल हो गया, इसलिए वो भी ध्यान करना चाहता हूँ। आपका स्टाफ साथ है, बादली से भादरगढ़ वाली सड़क भी चकाचक बना दो, इतनी शानदार बना दो कि लोग याद करें। हमारे कई काम बीच में हैं, आपके डिपार्टमेंट के हाथ में। बादली में हमारा बस अड्डा बनना है, टेंडर हो रहा है, जल्दी कटवाए। इसी तरह से कुलाना का हमारा कॉलेज, वो भी कई दिन हो गए बिल्डिंग बनते, हमारी बिल्डिंग छपवा दो जिससे वह बेटियाँ वहाँ बैठ कर पढ़ने लग जाएं। तो जो भी इस प्रकार के अधूरे काम हैं आज आप पूरे करके जाना। हमने अपना पूरा, देखो जाजर में हमारा प्रजापति समाज बहुत बड़ा नहीं है, आपके हिसार में बड़ा। सुरेंद्र आर्य जी आए,
सिरसा में भी का कार्यकर्ता बनाया। ये बिहानी में बीएड करते थे, मैं दादरी में पढ़ता था और वहाँ से मुझे पटाने के लिए आते थे एबीवीपी का वर्कर बन जा। अरे एबीवीपी का वर्कर नहीं बनता तो मंत्री क्यों कर बनता? जयंती मनाने और गाय गंगवा जी को सुनने। अपना भाषण तो अपन रोज आपस में करते रहते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और गंगवा जी से कहूंगा बिल्कुल जैसे मानसून बरसता है न्यू मीसा बरस जाए, अच्छा भाषण सुनाए और अच्छी मांगे पूरी करके जाएं। तो इसी निवेदन के साथ प्रजापति महाराज की, आज के कार्यक्रम की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। वो याद आया, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मोदी सब वोट चोरी किए। पहले वो महाराष्ट्र में शिकायत कर रहे थे वोट बढ़ गए, अभी वोट घट गए हैं बिहार में तो शिकायत लिखते ठीक करते हैं वो किस तरह भेज रहा था। और वो ऐसे आदमी हैं नरेश जेटली जी बड़े के साथ हो रहे इसके बाद किसी काम करे भाषण में खड़े थे नरेश जेटली ये धमकाने आए पूरे दुनिया को तो अपना दिवालियापन दिखा रहे हो। उनके भाषण लिखने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। क्या नायब सैनी की सरकार जो है शानदार सरकार है, नायाब सरकार है, एक शानदार काम कर रही है। किसी के छोटे शब्दों से वो छोटी नहीं बड़ी होती। ठीक है।